2024 का लोकसभा चुनाव के मात्र 8 महीने बचे हैं और इस दरमियान एनडीए अपने लगातार अलग अलग साथियों को जोड़ने की कवायद में जुड़ी हुई है, नए नए साथियों को जोड़ रही है। वहीं जो विपक्ष है वो भी इंडिया नाम का गठबंधन बना करके अलग अलग दलों को जोड़ने की कवायद में है। और फिलहाल एनडीए ने अपने साथ अपने पुराने साथी जो 5 साल पहले उसका हिस्सा थे, वापस से उनको अपना हिस्सा बनाया है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, 5 साल बाद वापस से एनडीए का हिस्सा बने हैं। इस 5 साल के दरमियान बहुत कुछ कहा है आपने एनडीए को, एनडीए ने आपको, पर वापस से दिल मिले हैं। कारण क्या है और मुहिम क्या है? देखिए, कारण है कि देश में समाज वही तरक्की कर सकता है जिस समाज का इतिहास अपना हो जाने। इतिहास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी किया, सुहेलदेव ट्रेन चलाया, उनके नाम से जहां उनकी जन्मस्थली है वहां मूर्ति और उसके सौंदर्यीकरण के लिए धन अलॉट किया, एक इतिहास उजागर किया। दूसरा, जो गरीबों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सत्ता से बाहर रह करके हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब जैसे आयुष्मान कार्ड बना, सत्ता मजबूरी है, छोटे दलों के लिए सत्ता मजबूरी है, छोटे दलों के लिए विचारधारा की कोई जरूरत नहीं। विचारधारा तो है, हमारी भी विचारधारा गरीबों का इलाज फ्री हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड जारी किया, 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए। तो जो जागरूक लोग हैं तो बनवा लिए, जो नहीं जागरूक बेचारे हैं वो नहीं बनवा पाए, उसके लिए अलग व्यवस्था है। जैसे कि सरकारी विवेकाधीन कोष से सरकारी धन हम लोग अपने लेटर पैड पर लिख करके, विधायक लोग लिख करके देते हैं, तो वो भी धन अलॉट होता रहता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब मैं क्षेत्रों में जाता हूं तो विधायक निधि से जो इलाज के लिए पैसे मिलते हैं उसकी जानकारी बड़े पैमाने पर अगर किसी ने दिया तो भारतीय समाज पार्टी ने दिया है। दूसरी चीज आप उठा के देखिए, आपकी पार्टी ने या जानकारी, अच्छा जानकारी जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तब मुझे भी इस बात की क्योंकि मैं पहले विधायक था भी नहीं, तो जानकारी थी नहीं। आने के बाद जब मुझे ऐसा पता लगा कि नहीं ऐसी व्यवस्था यहाँ है, तो उसका प्रचार प्रसार मैं मीटिंगों में करता था। उसका नतीजा निकला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सदन में भी कहना पड़ा था कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। पर अभी तक एक बड़ा मुद्दा जिसको आप उठाते थे, जातिगत जनगणना की मांग, उसको तो कह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का इशू है ना, हमारा इशू तो नहीं। पर गठबंधन में आते समय कॉमन मिनिमम बिल्कुल चीजों पर बैक होना पड़ता है। और दूसरी चीज, फिलहाल आप इस पर बैक हुए हैं, नहीं आपको नहीं चाहिए जातिगत जनगणना? बिल्कुल हम उसके पक्षधर हैं। देखिए, जैसे राम मंदिर के बहुत लोग विरोधी थे ना, राम मंदिर बन रहा है, तैयारी होने वाली है, अब सब लोग मान गए जो विरोधी लोग थे सब लोग मान गए कि नहीं, राम मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है। आप जाएंगे दर्शन करने? तो नहीं जाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने तमाम राजभर नेताओं को प्रोजेक्ट किया, एक आदमी को कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दिया, राज्यसभा भी भेज दिया, पर कोई राजभर का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। आप जरूरी हो गए थे, मजबूरी हो गई थी, इसलिए आपको लाना पड़ा? नहीं, देखिए, सच्चाई यह है कि नेता बना देना, नेता बनना बड़ा कठिन काम है। बना देना आसान है, बनना बड़ा कठिन है। तो वो जो आप लोडर और लीडर वाली बात कहते थे, क्या आप मानते हैं कि वो बात जो लोग बनाए गए वो लीडर थे? धरातल पे काम करना, काम करके नेता बनना और किसी पार्टी के सहारे जाति आधार पर नेता बन जाना, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो मतलब जो लोग हैं उनको प्रोजेक्ट किया गया है पर वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे। अगर वो किए होते तो आज मेरी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो मतलब भाजपा को एक बार सोचना चाहिए कि उनको मंत्री की जगह आपको मंत्री बना। नहीं, मुझे देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि गरीबों के विकास के लिए जो हमारी सोच है, देखिए, हम हमेशा शिक्षा को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा को लेकर बराबर लड़ते हैं। गरीबों के इलाज फ्री हो इसके लिए हम बराबर लड़ते रहते हैं। हम बराबर कहते हैं कि महिलाओं की आधी आबादी है तो लोकसभा विधानसभा में सीटें आधी आरक्षित हों, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित हों, शिक्षण संस्थाओं में प्राइवेट हो चाहे सरकारी आधी सीटें आरक्षित हो। ये बात तो बराबर हम बोलते हैं। हम बराबर कहते रहते हैं कि भाई जो अति पिछड़ी जाति है, दलित जाति है, जो गरीब कमजोर वंचित है, उनको जिनको हिस्सा नहीं मिला उनको हिस्सा दिलाना हमारा यही मकसद है। उस मकसद में हम तभी कामयाब होंगे जब सत्ता के साथ रहेंगे।
अच्छा ये बताइए, घोसी की जनता के साथ जो हुआ, क्या वो ठीक हुआ? जिस तरीके से दारा सिंह चौहान वहां से चुने गए, फिर अपने फायदे के लिए वहां से इस्तीफा दिया, वापस से चुनाव में गए हैं, जनता किस पर विश्वास करे? दोनों लोग हैं, दोनों लोगों का इतिहास जरा पढ़िए, दोनों लोगों के इतिहास को पढ़िएगा तब। अभी दोनों लोग वही जो दो प्रत्याशी हैं सपा के, सपा नारा देती है पीडीए की, तो पीडीए के आगे उनको जे जोड़ना चाहिए ना, पीडीए करना चाहिए था, लेकिन पीडीए वकालत करते हैं अखिलेश जी। पीडीए जे का मतलब क्या है? जनरल। अगर पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, तो जे माने जनरल होना चाहिए ना, लेकिन खाली वो पीडीए की बात करते हैं। अब टिकट किसको देते हैं? जे को। तो कहाँ उनका पीडीए है? जी को जनरल को देते हैं, तो फिर कहाँ उनका पीडीए है? और दूसरी चीज, इतिहास उन्हीं के लोग बताते हैं। मैं समाजवादी पार्टी में था, तब उन लोगों ने मुझे बताया कि जब मेरी जरूरत पड़ती है तो वो साथ नहीं देते हैं। जब मैंने भी वकालत किया था विधानसभा 2000, आप भी उनके साथ रहे। जो पीडीए की बात की जाती है, क्योंकि आपने तमाम बातें मन से उनके लिए कही हैं, मतलब उनके समर्थन में कही हैं, क्या पिछड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस पीडीए का जिक्र करते हैं, उसके बारे में क्या कहना अखिलेश? देखिए, जब सत्ता में रहते हैं तो पीडीए याद नहीं आता है। यादव के बाद जाति, देखिए देश कृषि प्रधान देश है, पहले था, अब जाति प्रधान देश है। जाति में यादव के बाद समाजवादी पार्टी के साथ 18%, 9% यादव, 18% मुसलमान वोट देता है। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, कई तो सिपाही दरोगा बनाए हैं, जरा इन्हीं से पूछ लीजिए, किसी समाजवादी पार्टी से पूछिए तो कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोलते हैं। अरे जब तुझे वोट देने वाले व्यक्ति को तूने नहीं पूछा भैया, तो फिर राजभर को क्यों पूछोगे? नाई गुण पाल प्रजापति बिंद किवट मल्ला क्यों पूछोगे? आरकर बंसी बंजारा बहलिया खंघार को क्यों पूछोगे? बनिया को क्यों पूछोगे? ये तो खाली वोट लेने के लिए, दिखा के वोट लेने के लिए ही सबको रखे हैं। सरकार रही, हम उत्तर प्रदेश के एक थाना का नाम बताइए जिसमें कम से कम 6-7 यादव न हो। हमारी बात तो कड़वी लगती है समाजवादी पार्टी को, उसी में नाई को दिए होते, गोड़ को देते, विश्वकर्मा को देते, लोहार को देते, बिंद को देते, मल्ला को देते, राजभर को देते। कहते हैं कि आपने भी आप राजभर की पार्टी चलाते हैं, कितने राजभरों को आपने टिकट दिया, ये तो आप पर भी आरोप लगते हैं। नहीं, जो लगाता है वो खुद लड़ा है। मुख्तार अंसारी खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था बताइए? महेंद्र राजभर 6000 वोट से हारा। मैं महेंद्र राजभर पर भी आऊंगा। नहीं, मैं 6000 वोट से हारा ना। अब उसके बाद चलिए, कम से कम 150 से ज्यादा टिकट हमने अब तक राजभर को हम लड़ा चुके, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का। महेंद्र राजभर का आपने जिक्र किया, वो भी वहां से ताल ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। राजभर कम्युनिटी किसको वोट करेगी? आपका प्रतिनिधित्व जिस वोटर का आप जिक्र करते हैं, तकरीबन 50,000 के करीब में वोटर है घोसी विधानसभा में, किसकी तरफ? आपने भी बताया ना कि जब मंत्री फेल हो गए तो संतरी क्या करेगा? मतलब सब आपके पास है पोटली। देखिए, 5%, 10% अपवाद हर जाति में है। हम नहीं कहते कि 100% कोई जाति किसी के साथ है। तो 90%, 95% अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ओम प्रकाश राजभर ने काम किया तब ना लोग साथ हैं। आज पूरे देश में राजभर की पहचान किसने दिलाई? आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे ज्यादा राजभर की चर्चा अगर किसी ने कराई तो ओम प्रकाश राजभर ने। आज महाराजा सुहेलदेव जी को भारतीय जनता पार्टी ने चाहे यूनिवर्सिटी बनाया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया हो, चाहे ट्रेन चलाई हो, भारतीय समाज पार्टी बनी, सुहेलदेव जी को उजागर किए तब ना। एक बड़ा वोट उनको भी समझा कि बड़ा वोट है, इसको हम कैसे लें। प्रयास उन्होंने भी किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं प्रयास किया, बसपा ने कभी प्रयास नहीं किया, कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया। तो मकसद हमारा कहने का कि जब इतने प्रयास के बाद भी नहीं हाथ लगा, तो इस संतरी लोग जो हम घूम रहे हैं ये क्या करेंगे? अब पर्चा खारिज हो गया, जिसको पर्चा भरने का शऊर ना हो, जिसको अब बता तो रहा हूं, जिसको एमएलए का फुल फॉर्म न पता हो, वो उसको चुनाव लड़ाया ओम प्रकाश राजभर ने। पता कर लीजिएगा, मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ाया था जिसको एमएलए का फुल फॉर्म पता नहीं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या होता है उसको पता नहीं, उसको चुनाव लड़ाया था एमएलए का, उसको चुनाव लड़ाया एमपी का। पर एक समय तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर था मुख्तार के लिए। मैं मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ाया था 2017 में, पता करिएगा। 6000 वोट से हारा राजभर। उसमें भी कोई राजनीति थी क्या? नहीं, कोई राजनीति भाई, 6000 से हारा, राजनीति क्या थी? एक बड़ा वोट वहां है, जिस तरह घोसी में 65,000 वोट है, उसी तरह वहां 70,000 वोट है। मऊ सदर में लोग गिनते नहीं थे, हमने गिनती करा दिया।
तो ये बताइए, जो अभी एनडीए सबको इकट्ठा कर रही है, पिछले चुनाव में हमने देखा आपने एक बड़ी भूमिका निभाई छोटे दलों को एक साथ लाने में। अलग अलग बैठकें आप करते थे, शिवपाल जी के पास जाते थे, ओवैसी को साथ ले आते थे। इस चुनाव में क्या करने वाले हैं, किसको साथ लाने वाले हैं, क्या देखने को मिलने वाला है? देखिए, लगभग जो जनाधार की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो सभी लगभग एनडीए में शामिल हो गई। अब जो छिटपुट बचे भी हैं, वो भी ताक रहे हैं कि मिल जाते राजभर जी तो हम लोग उधर चलते। कौन कौन देख रहा है आपके? बहुत लोग हैं जो 2 जिला, 4 जिला, 3 जिला, 1 जिला में जो लोग अपना बाजा उजा बजा रहे हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं तो ले चलेंगे सबको घेर घार के। बहन जी कहाँ रहेंगी? उन्होंने तो ऐलान कर दिया करके। नहीं, पिछले दिनों आपने कहा था एक समय कि आप बहन जी के साथ जा सकते हैं, कोई बातचीत ऐसी हुई है? बातचीत तो होती रहती है, जा सकते हैं। अब वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, तुम कहीं अपना रास्ता देख लो। तो मैं कहा तब ठीक है, तो फिर रास्ता तो हम कहीं खोजबे करेंगे। तो रास्ता मिला, फिर चल दिए। तो लेकिन लोग आपको लेकर के कह रहे हैं अगर जल्दी मंत्री नहीं बनाया गया तो वापस अब जो है। ये वो लोग कहते हैं जो आस लगाए लंबे समय तक। अखिलेश यादव जी कहते थे ना चाचा को कि ये बीजेपी का बी टीम है। जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, सदन विधानसभा के अंदर भी अखिलेश जी ने इस बात को कहा था। और शिवपाल जी बड़े नेता हैं, पुराने नेता, अनुभवी नेता हैं, अखिलेश जी से अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी को, समाजवादी पार्टी को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है, आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका है। लेकिन उन्होंने भी पार्टी बनाई। वो भी बेचारे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि दुकान लगाए हैं। भाई आपने भी तो दुकान खोली लेकिन आपकी दुकान नहीं चली है, राजभर की दुकान तो चल गई। मतलब माल बिकाऊ है आपकी दुकान में? नहीं, अब उनके दुकान में तो कोई गया ही नहीं है, उनकी दुकान नहीं चली। हमारी दुकान तो चली ना, हम 6 एमएलए पैदा कर लिए ना। वो तो खुद समाज लौट के चले गए, लाखों हजारों लोगों को धोखा दे दिया। जो समाजवादी पार्टी से नाराज लोग थे वही ना शिवपाल जी के साथ गए, और शिवपाल जी सबको छोड़ करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ गए। अकेले लड़े होते अपनी पार्टी से, तब भी दम था। आपको क्या लगता है शिवपाल जी अब वहां रहेंगे? आपकी कोई बातचीत? अब भाई 2 घंटा 12 मिनट में 27 बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी लौट आओ, समय है, अभी आ जाओ। तो कहीं ना कहीं अंदर बात हो रही, तभी इतनी विधानसभा के अंदर इतनी तगड़ी बातचीत हुई। तो मतलब इस बात का कुछ दम है कि कोई बातचीत चल रही है? बिल्कुल दम है। वो जान रहे हैं कि वहां कुछ है नहीं। देखिए, अब समाजवादी पार्टी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा कि शायद मौका मिल जाए। वैसे ही बिलारी की भाग से सिकहर टूट जाए, नहीं तो फिर मिलना नहीं है। अच्छा, कल जिस तरीके से दारा पर स्याही फेंकी गई उसके क्या मायने? क्योंकि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि वैसे तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर ये उनकी अपनी चाल है, इसलिए कोई ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय है। ये समाजवादी पार्टियों की चाल है। इन्होंने जो हरकत की, आप अगर उस वीडियो को देखिए तो पहले से इनकी प्लानिंग थी समाजवादियों की कि देख, जब कोई माला पहना रहा, मैंने सुना वीडियो, कोई माला पहना कर अब आ गल तैयार रहा, ऐसा उसमें से आवाज आ रही है किसी की। तो ये समाजवादी पार्टियों की चाल है। ये मास्टरमाइंड कौन है? समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी, उसको क्या कहते थे लोग? गुंडों की सरकार। तो ट्रेंड लोग हैं इसके मास्टरमाइंड हैं। यही लोग हैं जो चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, नाई, गोड़, कुम्हार, लोहार को नहीं आगे बढ़ने देते थे। 4 बार की सरकार में एक आदमी को बढ़ा दे जिसको आगे बढ़ाए हो। भारतीय जनता पार्टी ने तो माननीय संजय निषाद को भी नेता बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अनुप्रिया पटेल जी को भी नेता बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को भी नेता बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को भी नेता बना दिया। वो कई लोगों को बनाए हैं। वो तो शोषण करते हैं। हम दुनिया की बात क्या करें? हमको लिए और अपनी पार्टी का प्रत्याशी हमको दे रहे हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा। हमको यही समझौता होता है। कहा तो रहना रहो, नहीं जाओ। एक टिकट हमने उसमें बयान दिया था कि एक भी सीट नहीं देगा अखिलेश, तब भी साथ रहूंगा। बयान दिया था उस समय, याद होगा। यही कारण था कि जो उन्होंने कहा सब मानना पड़ा आपको। अब भाई कहाँ जाए उस समय? अब अंतिम चौड़ चढ़ के जाए कहाँ? हमने कहा चलो भाई किसी तरह जान बचा लो, चुनाव के बाद फिर देखा जाएगा। अच्छा, आपने उनको कहा कि गुंडों की पार्टी के तौर पर वो माने जाते थे। आपका भी एक पुराना बयान था जिसमें आपने कहा कि
सबसे बड़े गुंडा आप हैं, जिस पार्टी के साथ आप हैं वो गुंडों का समापन कर रही है, ये कैसे फिर सामंजस्य नहीं, कैसे बैठ रहा देखिए है? मैं जो बोलता हूँ हाँ, उन गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित का जो मनोबल दबाया गया है, जो गुंडों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं। अब उनको लगता है कि यार तो हमारा नेता उनसे तगड़ा है, तो उनका मनोबल बढ़ता है तो वो आगे बढ़ते हैं, तब वो बढ़कर के शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य के प्रति, सामाजिक जीवन में, राजनीति के प्रति उभर के आगे आते हैं। हमारा उसके पीछे कहने का तात्पर्य था। आखिरी सवाल, आपके आने के बाद अब आप क्या देख रहे हैं? एनडीए ओवरऑल कितनी सीटें, उत्तर प्रदेश बिहार में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी सीटें आ रही हैं एनडीए? देखिए मैं नहीं था, मैं और सपा और बसपा मिल के लड़े, दोनों के पास वोट है। अकेले जीतने के लिए किसी के पास वोट नहीं है, ये सही बात है। चाहे सपा जितना चिल्ला ले, चाहे बसपा चिल्ला ले, कांग्रेस चिल्ला ले, अकेले कोई के पास दम ना हो कि कोई जीत ले। मिल के दोनों लोग लड़े, 64 सीट जीते। अब दोनों अलग हो गए, उस 64 पर कैसे मुकाबला करेंगे? अब बचता है 6 सीटें, हम जहां प्रभाव हमारा है, 6 सीटें वहां। वो कौन कौन सी 6 सीटें? वो जैसे अंबेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर, लालगंज, आजमगढ़, ये 6 सीटें आप उसमें जोड़ दीजिए, 64 में 70, अब बची 10। 10 में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो कहां जीतेंगे? तो मतलब 80 सीट। और क्या, कहां ही जीती है? के ना वोट देता है, कोई वोट देने को तैयार है, चाहे जितना एक आपके यहाँ प्रेस करके बोल लें, टीवी पर आके बोल लें, लेकिन धरातल पर इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे, जो फिलहाल एनडीए के साथ आ चुके हैं, और दावा इनका फिर से है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है।